आदरणीय मित्रों, श्री अवतार का बोध हो, श्री माता धरती का बोध हो। मित्रों, आया है प्रश्न कि सतयुग को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। आइए इस पर विचार करते हैं। और सबसे पहले हम जान लें कि स्वर्ण युग क्या है, और इसके बाद हम जान लेंगे कि सतयुग होता क्या है, और उसके बाद आपको अच्छे से जवाब मिल जाएंगे। देखिए, अब सवाल है कि स्वर्ण युग होता क्या है। स्वर्ण मीन्स सोना, सोना का युग। ये क्या हुआ? क्या केवल सोना ही सोना होगा? मकान घर सब कुछ हो जाएंगे सोने के? नहीं, सोना मीन्स है वैभव, यानी वैभव का युग, यानी वैसा युग जहाँ की धन का अभाव न हो लोगों को, जहाँ की अपनी जरूरत के लिए अभाव न हो। हर व्यक्ति की होती हैं 5 आवश्यकताएं: भोजन, वस्त्र, आवास, औषधि और शिक्षा। ये 5 वस्तुएं सबको चाहिए, और इनका अभाव किसी को भी न हो। और ऐसे युग को हम नाम देंगे सोने का युग, यानी कि स्वर्ण युग। ठीक है। अब आप यह भी जानें कि इस समय था एक जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। यह आपने सुना ही होगा कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। क्यों? इसलिए कि भारत तब वैभवशाली था। यहां हर तरह के विकास अपनी ऊंचाई पर थे। सारे शोध का, खोज का, विज्ञान का, ज्ञान का, गणित का, सबका केंद्र भारत था। तब भारत की जीडीपी, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद, वह था कितना? विश्व का 1/3, 1/3, जो कि आज केवल 4 से 8% तक होता है। सोचिए कि कितना बड़ा अंतर है आज और कल में, बीते हुए समय में। जब भारत था सोने की चिड़िया, तो इसे विश्व गुरु भी कहा जाता था। लेकिन मित्रों, मुझे सोने की चिड़िया शब्द अच्छा नहीं लगता। मैंने भी तो इससे पढ़ा है बहुत बार, लेकिन ये चिड़िया शब्द अच्छा नहीं है, क्योंकि हर चिड़िया को शिकारी अपने जाल में फंसा ले जाता है, और वह अत्यंत निर्बल होती है। ऐसी उपमा अपने देश, अपनी मां भारती के साथ देना मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन खैर, लोग देते रहे हैं। अब इसे हमें सोने का शेर बनाना है। शेर, चिड़िया नहीं। भारत सोने का शेर हो। ठीक है। अब दूसरी बात, आपने सोने की लंका सुनी? क्यों? सुनिए, सोने की लंका रावण के समय में कहते हैं ना, तो भावार्थ क्या था कि क्या लंका के सारे मकान घर थे सोने के बने हुए? नहीं, सोने की लंका माने था वैभवशाली लंका, जहां के नागरिक अपनी जरूरत के लिए मोहताज नहीं था। हर नागरिक को उतना धन था कि वह अपना भोजन, वस्त्र, आवास, औषधि और शिक्षा की व्यवस्था अच्छी तरह से कर ले। अब मित्रों, आते हैं कि सतयुग होता क्या है।
इसके बाद फिर हम आपको समझाएंगे कि सतयुग को स्वर्णयुग क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो आप हमारे साथ रहिए बने हुए, और हमारे विचार पर आप अपनी राय जरूर लिखकर भेजेंगे। ओके, अब देखिए कि सतयुग होता क्या है। देखिए, दिन रात वही होंगे, हम और आप तो वही होंगे, हाड़ मांस के ही होंगे शरीर सबके, और सोच में थोड़ा सा ही आएगा परिवर्तन। वह क्या? अभी सबकी सोच है स्वार्थी, स्वार्थ अपने तक है सीमित, और होगा क्या तब? व्यक्ति समाजनिष्ठ बनेगा, व्यक्ति की सोच सामाजिक होगी, व्यक्ति अपने लाभ के साथ साथ सामाजिक लाभ का भी ख्याल रखेगा, दूसरे का भी ख्याल रखेगा। लेकिन मित्रों, आज क्या होता है? आज यदि हमें 1 रुपये का लाभ हो रहा है और इससे आपको 100 की हानि होती है, तो मैं वह कार्य कर लेता हूं। अपना 1 रुपये का लाभ हमें चाहिए, आपको 100 की हानि हो जाए तो इससे मेरा क्या? ऐसी सोच है लोगों की, यही सोच है कलयुग। और क्या होगा सतयुग? जब लोग दूसरे के भी बारे में सोचेंगे, स्वार्थ और परमार्थ का संतुलन बनाकर जब लोग चलेंगे तो वह होगा सतयुग। ठीक है, और जब ऐसा होगा तो क्या होगा? तो होगा कहीं अरबों खरबों का धन, और कहीं कोई रोटी के लिए तड़प रहा, ऐसा नहीं होगा। तब भी गरीब अमीर व्यक्ति तो होंगे, लेकिन इतनी बड़ी खाई नहीं होगी, और गरीब से गरीब आदमी भी अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति आसानी से कर लेगा। उसके साथ वैसा अवसर होगा। लोग अपने साथ साथ दूसरे का भरपूर ख्याल ध्यान रखेंगे, क्योंकि ऐसी ही स्थिति और परिस्थितियां विनिर्मित की जाएंगी, बाहर और भीतर। लोगों का मन होगा सोने का, लोगों का मन होगा कुंदन, लोगों का होगा मन चंदन जो सुवास देगा। मन होगा सोने का, और इसीलिए सतयुग को स्वर्णयुग कहा जाता है, कहा जाएगा। धन्यवाद।